नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 9 अगस्त से 15 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है, और आगे आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं परम पिता परमात्मा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों, ये मेरा जो साप्ताहिक राशिफल निकालते हैं टैरो कार्ड से निकालते हैं, जो एक जनरल रीडिंग होती है। आप इससे रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। रिलेट कर पाएँ डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और रिलेट अगर नहीं कर पा रहे अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के उसको इग्नोर कर दें। आप मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे फेसबुक को, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये मेरे वीडियोज़ रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द सन। तो सबसे पहले एरिस राशि वालों के लिए बात करते हैं हम लोग करियर की अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए, तो हो सकता है इस सप्ताह एरिस राशि वालों को वर्क प्लेस पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़े। कोई उनका अपना कलीग, कोई मिलने वाला या कोई और जाने या अनजाने में उनको कुछ धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। जो उनकी मेहनत है उस पर वो पानी फेर सकता है। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे लंबे टाइम से, फिनिशिंग पे एकदम आ गया, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको चोट पहुंची, आपका वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, आप पूरा उसको नहीं कर पाए। या ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपकी कुछ गॉसिप हो आपके लिए, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो भी आपके लिए पॉसिबल है। तो जब एक चीज़ का हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि ऐसे है, तो अब हमें उसका यूज़ क्या करना है? यूज़ ये करना है कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है, गॉसिप अगर होती है, अगर ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, उसको तो आपको इग्नोर करना है। प्लस आपको इतना ध्यान रख के चलना है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो कंप्लीशन की ओर है, उसको कोई चीट ना कर पाए, कोई धोखा नहीं दे पाए, उसको कोई ख़राब ना कर पाए। आप इसको इस रूप में लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा सप्ताह ज़्यादा दिखाई दे रहा है एरिस राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं कुछ नए रिलेशंस तो डेवलप होंगे, कुछ पुराने रिलेशंस भी इनके फिर से जीवित होते दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसे आपका हो सकता है पुराना बचपन का दोस्त या सहेली या कोई रिश्तेदार, हो सकता है वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आप जहाँ पहले काम करते थे वहाँ का कोई आपका बॉस या आपका कलीग आ जाए, जिससे कि आपका थोड़ा सा और एलिवेशन हो जाएगा। रिलेशंस तो आपके प्रगाढ़ होंगे, वर्क प्लेस पे भी आपका और अच्छा हो जाएगा। और अगर हम इसको इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल लेवल पे देखें, तो हो सकता है वो जो फिर से आपके जीवन में आपका कोई पुराना साथी, कोई पुराना रिश्तेदार आएगा, उसके कारण आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। और अगर आपके घर में या आप खुद मैरिजेबल एज के हैं, तो हो सकता है उनकी इस री एंट्री से मैरिज अलायंस में आपको आगे बढ़े, वहाँ पर मैरिज आपकी पक्की भी हो सकती है। तो ये आपका था रिलेशंस को लेके। अब अगर हम बात करें हेल्थ के लिए एरिस राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। कहीं कोई हेल्थ में इशू नहीं है। यू विल लीड अ हेल्दी लाइफ ड्यूरिंग दिस वीक। थोड़ा सा आप अपने जो एक्सरसाइज है या योगा है उसको आप कंटिन्यू रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंड्स, द डेविल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो शुरू करते हैं टॉरस राशि वालों के लिए करियर में टॉरस राशि वालों के लिए थोड़ा सा कुछ नया एक आता दिखाई दे रहा है। नया इस रूप में कि हो सकता है जो अगर आप वर्क प्लेस पे हो, आप जॉब करते हो, आपकी एक तो जो फीमेल बॉस है वो, मतलब आपका बॉस चेंज हो सकता है, एंड नाउ शी कैन बी योर फीमेल बॉस, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी फीमेल बॉस आती है तो आपको उनसे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। यू विल बी इन हर गुड बुक्स, ऐसा पूरी संभावना है टॉरस राशि वालों के लिए। प्लस
अगर ऐसा कोई आपका वर्क प्लेस पे नहीं होता है, आप बिजनेस पर्सन है या अदरवाइज भी घर में आपकी मदर वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं, आपके जो ड्रीम है उनको अचीव करने में, जो आपका पर्पस है उसको आगे बढ़ाने में आपको एक मजबूती प्रदान करती दिखाई दे रही है मदर आपके इस सप्ताह। तो अगर बात करें करियर को लेके, तो करियर चाहे आप बिजनेस पर्सन हो या आप जॉब करते हो, कहीं ना कहीं आपकी बॉस या घर पे मदर आपको सपोर्ट करती दिखाई दे रही है आपकी एलिवेशन के लिए। अब अगर बात करते हैं रिलेशंस की, तो थोड़ा सा टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशंस में थोड़ी सी चिंता की बात ये है। चिंता की तो नहीं कहूँगा, इसको आप यूँ कह सकते हैं कि हाँ एक वार्निंग जरूर है। आप जो चीज़ों को पकड़े हुए हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने रिलेशंस में पकड़े हुए, यानी कि जो रिलेशंस है वो आपने कुछ रीज़न से बनाए हुए हैं। तो पहली बात तो कोई रिलेशन रीज़न से मत बनाइए। रिलेशन है, उसको निभाइए बस। बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेक्टेशंस मत करिए। हो सकता है इस सप्ताह आप कुछ रिलेशंस को लेके हर्ट फील करें, कोई आपको रिलेशन में हर्ट करे, कोई आपके साथ धोखा करे कि मतलब आपको छोड़ भी सकता है। तो वो एक तरीका का आपको कोई ना कोई रूप ऐसा आ सकता है जिसमें आपको कोई मिलने वाला, जिससे आपके अभी तक रिलेशंस अच्छे चल रहे थे उससे रिलेशन आपके ख़राब हो जाए। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न जो ये कार्ड बता रहे हैं वो रीज़न है कि आपने अपने को कुछ चीज़ों में बांध के रखा हुआ है। वो चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, उनके प्रति कोई दुर्भावना भी हो सकती है कि आपने मन में तो रखी हुई है, सामने आप शो नहीं करते हैं। आप रिलेशन ऐसा है कि आप उसको छोड़ नहीं सक रहे हैं, आप इसीलिए उस दुर्भावना को अपने मन में रखे हुए हैं। तो जब आप रिलेशन छोड़ नहीं पा रहे हैं तो दुर्भावना को छोड़ दीजिए, योर रिलेशंस विल बी मोर एट ईज। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपके इस रिलेशंस का ये जो टेंशन की बात थोड़ी सी दिखाई दे रही है, इसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन के शिकार या स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है, जिसके कारण आपका बीपी शूट हो सकता है और आप कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर भी असर आ सकता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है साथियों, कि जो आप ने कुछ नेगेटिविटी अपने अंदर घर कर ली है, किसी एक या दो रिलेशंस को लेके उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ये आपका डिवाइन मैसेज है, ठीक है। उसको कर देंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, हेल्थ को लेके भी आप थोड़ी सी परेशान हो सकते हैं या हो सकती हैं, क्यों पर ये यहाँ पर आपको कार्ड सजेस्ट करना चाह रहा है कि हेल्थ वैसे इतनी ख़राब नहीं होएगी जितनी आपको लगेगी, क्योंकि आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं, दिमाग में रख के चल रहे हैं, तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आता दिखाई दे रहा है। तो अगर आप रिलेशंस में अपने को कंट्रोल कर लेंगे तो हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिला के टॉरस राशि वालों के लिए मिक्स सप्ताह है। थोड़ा सा करियर में अगर अच्छा है तो रिलेशंस और हेल्थ में थोड़ा सा डाउन सा है, और ये तो ज़िंदगी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। तो करियर में ग्रोथ आपकी अच्छी होती दिखाई दे रही है। एक तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन इस हफ्ते बढ़ सकती है। अब पोजीशन बढ़ने में अगर आप जॉब में कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रमोशन हो सकता है, आपको नेट गेन हो सकता है। पोजीशन में भी आपका एलिवेशन पूरा होता दिखाई दे रहा है, और अगर आपका बिजनेस है तो उसमें पोजीशन आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये भी पॉसिबल है इसमें कि कोई ना कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा, वो चाहे आपको वर्क प्लेस में हो चाहे बिजनेस में हो, आपकी हेल्प करेगा उसमें आपको और आगे बढ़ने में। तो करियर की अगर बात करें तो जेमिनी राशि वालों के लिए अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। बढ़ रहे हैं आगे अचीवमेंट की तरफ और आगे प्रॉस्पेरिटी की तरफ। अब अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है कि कुछ रिलेशंस को लेके हो सकता है आप थोड़े से डिप्रेस हो जाएं, गमगीन हो जाएं कि यार मैं तो इतना करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ ऐसा वो
व्यवहार नहीं करते हैं। अगेन जैसे कि मैंने पिछली राशि में भी बोला, इसका मेन रीज़न है आपकी एक्सपेक्टेशन। आप जब जब किसी भी रिलेशंस में अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं, आपकी पेन बढ़ जाती है। आपका मन करेगा कि यार ये सब छोड़ दूँ, या ये भी पॉसिबल है कि आपको जो आपकी फ्रेंड है या आपका फियांसी है वो आपको छोड़ दे, एक ये भी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। तो आपका क्या होगा कि उसमें आपको एहसास होगा कि यार मेरा तो दिल ही टूट गया, और उसके चक्कर में आप दूसरे लोगों से भी अपने रिलेशंस खराब कर सकते हैं। डिवाइन मैसेज ये है आपके लिए कि अगर ऐसा होता है तो आप वो रिलेशन संभालो ना जो बचे हुए हैं। जो रिलेशन टूट रहा है या जो जा रहा है उसके लिए अपने को परेशान करके गमगीन का कि क्या होगा, क्योंकि अगर वो आपके लिए होता और आगे चलना होता तो वो बना रहता ना, वो आपके लिए नहीं था, छोड़ दो। वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि आप उसके लायक नहीं हो, नहीं, एक्चुअल में वो आपके लायक नहीं था या थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो जस्ट एक्सेप्ट इट और उसका असर अपने दूसरे रिलेशंस पे मत पड़ने दीजिए, अदरवाइज वो नहीं तो लॉन्ग टर्म लॉस होने की संभावना है आपके अच्छे रिलेशंस में भी। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो अगेन ये जो रिलेशंस का एपिसोड है इसका आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर दिखाई दे रहा है। आपके लिए डिवाइन मैसेज है हेल्थ को लेके, थोड़ा सा अपने को कम से कम ज़्यादा कंपनसेट करें, चीज़ों के साथ अपने को ज़्यादा एडजस्ट करें, जो सिचुएशन है उसके साथ एडजस्ट करें, बहुत अच्छे से प्यार से रहें। कुछ हो गया है उसको इग्नोर करने छोड़ दें, ये मान के कि ये मेरे साथ इस समय होना तय था। जब आप उन चीज़ों को पॉजिटिवली ले लेंगे तो आपके हेल्थ के ऊपर उसका एडवर्स इशू नहीं आएगा। ये डिवाइन मैसेज है। तो थोड़ा सा चीज़ों को इजी लीजिएगा, ज़्यादा उसको हार्श होके लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर वो पूरा असर डाल सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जेमिनी राशि। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वेंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर हम बात करें कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में अगेन थोड़ा सा कैंसर राशि वालों के लिए इस सप्ताह थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाओ अपने करियर को लेके कुछ ना कुछ रीज़न से। तो आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए अपने रूटीन में। जो भी आपका रूटीन है, आप जैसा भी करते हैं, एक जो आपका काम करने का तरीका है उसमें आप चेंज ले आइए। आप जो ऑफिस जाने का या अपने बिजनेस में जाने का जो शेड्यूल है उसमें कुछ चेंज कर दीजिए। जिस तरीके से वहाँ पर आपने एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है उस एनवायरनमेंट को चेंज कर दीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं रूटीन में ब्रेक लाइए। जो आपका रूटीन, जो आपका रिदम चल रहा है उसमें ब्रेक लाइए। उसमें ब्रेक लाते ही आपका जो करियर जो ग्राफ है, जो डामाडोल हो सकता है, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपके लिए डिवाइन मैसेज बहुत स्ट्रांग है। एक तो रूटीन में अपना ब्रेक लाइए, दूसरा थोड़ा सा स्लो हो जाइए, तीसरा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि साथियों हेल्थ के लिए किया जाए या अपने रिलेशंस को थोड़ा सा सेव करने के लिए, मजबूत करने के लिए किया जाए, नहीं। अगर वर्क प्लेस पे भी हमें दिक्कत हो रही है, वी आर फीलिंग स्ट्रेस्ड या ट्रबल, तो उसके लिए भी हमें हेल्प करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए डेली, ये हफ्ता अच्छे से निकल जाएगा। अब अगर बात करते हैं आपके रिलेशंस की, तो यस, वर्क प्लेस का असर आपके रिलेशंस पे भी होता दिखाई दे रहा है, पर उसमें थोड़ा सा ये है कि आप लोगों के साथ बहुत करते हैं, अक्सर ऐसा होता है, और बिना ये उम्मीद किए कि आपको उसका कोई रिस्पांस मिले। और ये तो दुनिया की रीत है कि आप जितना करते हैं उतना आपको रिस्पांस नहीं मिलता, पर ये आपका बहुत बड़ा गुण है कि आपको रिस्पांस नहीं मिलने के बावजूद भी आप उस रिलेशंस को बना के रखने के लिए अभी भी तैयार हैं। वो रिलेशंस आपको थोड़े कष्ट दे रहे हैं, पर क्योंकि आप रिलेशंस की वैल्यू करते हैं इसलिए आप उसको बना के रखने के लिए तैयार हैं। सो जस्ट कीप इट अप, क्योंकि रिलेशंस तोड़ना बहुत आसान होता है, बना के रखना बहुत कठिन होता है। बहुत चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं।
अपने लिए और दूसरों के लिए, तो उसको बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है कैंसर राशि वालों के लिए कि जो आप में स्ट्रेंथ है रिलेशंस को बना के रखने की, मेंटेन दैट स्ट्रेंथ, जिससे कि आपके रिलेशंस और अच्छे और मजबूत होते रहेंगे, वेदर इट इज़ योर वर्क प्लेस और योर पर्सनल रिलेशंस। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अगर अभी इस सप्ताह यानी कि जो भी सप्ताह बीता है, उस सप्ताह में अगर कुछ आपकी तबीयत खराब चल रही थी, कुछ इलनेस थी, कुछ सिकनेस थी, तो इस सप्ताह वो इम्प्रूवमेंट की ओर जा रही है। कोई नई बीमारी आपको इस हफ्ते होते नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपकी नी और जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ टेक केयर। आप अपना रूटीन रखिए। अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो वॉक करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉइंट्स में दिक्कत आ रही है। वॉक करते रहेंगे तो वो इजी हो जाएगा। प्लस थोड़ा सा जो मस्टर्ड ऑयल है उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके उसकी थोड़ी सी मसाज करिएगा, तो दैट विल हेल्प यू। सो ये था कैंसर राशि वालों के लिए मिक्स सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं लियो राशि वालों के लिए करियर की। तो करियर में यस, अच्छा करियर जाता दिखाई दे रहा है। और अगेन एक और आपकी भी राशि में निकला कि अगर वर्क प्लेस पे आपका कोई फीमेल बॉस है, वो आपको इस बार काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा। आपकी अगर, हालांकि APR का समय नहीं है, पर अगर APR अभी लिखी जानी है, आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखी जानी है, तो आपके फेवर में लिखेंगे, जिससे कि आपको आगे ग्रोथ मिलने की पूरी गुंजाइश है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कार्ड है कि क्योंकि आपकी ये क्वालिटी है कि आप घर और ऑफिस बहुत अच्छे से संभालती हैं। यू लव टू हैंडल बोथ दिस फ्रंट। तो बहुत अच्छा आपके लिए सप्ताह है कि आप उसी जेल से, उसी एनर्जी से, उसी कॉन्फिडेंस से, उसी पॉजिटिविटी से इस सप्ताह भी अपने दोनों फ्रंट्स को बहुत अच्छे से करते दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली फीमेल। सो सैल्यूट टू यू कि आप लोग दोनों फ्रंट इतने अच्छे से संभालते हैं। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, तो अगेन रिलेशन में अभी भी एक कार्ड में पहले एक कोड में भी निकला था। रिलेशन में हो सकता है कि आप अगेन लगे कि यार ये रिलेशंस तो मेरे बस के नहीं है, मैं नहीं निभा पाऊँगा, मैं उतना जितना करता हूँ या करती हूँ मेरे को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, चलो छोड़ दो ये सब। पर आपके साथ जो अभी रिलेशंस बने हुए हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। उनको इग्नोर मत करिए, क्योंकि उनको वैल्यू करिए जो आपसे छूट रहे हैं। उनको वैल्यू देंगे जो छूट रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो बने हुए हैं, पता नहीं किन किन सर्कमस्टांसिस में आपके साथ बने हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, उनको वैल्यू करिए। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, वो जाने के लिए ही था, आपके लिए नहीं था। चाहे जो भी रिलेशंस हो, चाहे वो टेम्परेरी जा रहा हो या परमानेंट जाने की, तो उसको लेके अपना प्रेजेंट खराब मत करिए। ये मेरा एक सिंपल सा सजेशन था, और ये आपके कार्ड में भी यही निकला है। और लियो राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा आप लोगों को हेल्थ के लिए केयरफुल होने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। इस सप्ताह कहीं ना कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। आप स्ट्रेस आउट हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, इवन एक्सीडेंट भी पॉसिबल है। तो जब भी आप सड़क पे निकले, खासकर अगर आप 2 व्हीलर पे जाते हैं या आप पैदल कहीं जा रहे हैं, बी केयरफुल, एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना है। 4 व्हीलर में थोड़ा सा ये क्या होता है कि सेफ्टी बढ़ जाती है, पर आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है, जिसके साथ एक्सीडेंट होने की संभावना है उसकी भी आपको ध्यान रखना है। तो बी केयरफुल, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एक सप्ताह है, समय चेंज हो जाएगा। हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है इस सप्ताह। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। रेगुलर योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और वो जो आप क्या बोलते हो आजकल जो भी जुम्बा वगैरह है, कुछ करिए जिससे कि आप अपने को फिट रख सकें और रास्ते पे थोड़ा सा केयरफुली जाएं, क्योंकि एक्सीडेंट का योग आ रहा है आपका। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ वेड्स। तो सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करें, बहुत पॉजिटिव कार्ड तो नहीं कह सकते करियर के लिए, क्योंकि वर्क प्लेस पे या बिजनेस में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपके मन में कुछ बेईमानी आ सकती है, कुछ ऐसा डिसऑनेस्ट एक्ट आप कर सकते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, क्योंकि आप हर कोई कहेगा कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी, ये मेरा नेचर नहीं है, सॉरी। पर कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं जिसके कारण वो डिसऑनेस्ट एक्ट जो है वो हम थोड़ा सा कर जाते हैं, कई बार आउट ऑफ टेम्पटेशन, कई बार आउट ऑफ फियर, है ना, कई बार आउट ऑफ जेलसी। मेरे को दूसरे से तकलीफ हो रही है कि वो क्यों इतना राइज कर रहा है, कर रही है, तो उसकी कोई चीज़ मैंने ले ली जिससे मैं उसके आगे बढ़ जाऊँ। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक लाइन बड़ी है और एक लाइन छोटी है, दूसरी लाइन को अगर आपको छोटा करना है तो उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइन बड़ी कर दीजिए। आपको यही इस सप्ताह करना है। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे कि आपकी इंटीग्रिटी पे हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाए। बी केयरफुल अबाउट दैट। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर योर रिलेशंस। शायद वो जो वर्क प्लेस के लिए जो मैंने आपको एक मैसेज दिया, गाइडेंस दी, एडवाइस दी, अगर आप उसको कहीं ना कहीं अपना लेंगे तो उसका असर आपके रिलेशंस पे भी होता दिखाई दे रहा है। जो रिलेशंस एग्जिस्टिंग है वो तो काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे, प्लस नए रिलेशंस भी आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटी है रिलेशंस को मेंटेन करना। सो इट्स अ वेरी ग्रेट वीक फॉर वर्गो इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस, बहुत अच्छे जाएंगे। इन रिलेशंस के कारण आपका पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल ग्रोथ भी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। बस एक बात ये ज़रूर है, आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि थोड़ा सा आप अपने एक्सरसाइज वाले रूटीन को छोड़ेंगे नहीं। नंबर 1, डाइट आपकी इसमें आ रही है कि डाइट को आपको कंट्रोल करना है। अगर कहीं आपको दावत में कहीं जाना, पार्टी में जाना पड़ रहा है, तो बी केयरफुल, कुछ भी ऐसा ना खाएं जो आपको नहीं खाना होता, जो आपका डाइट अलाउ नहीं करती, जो आपका डाइटिशियन ने आपको मना किया हुआ है, डोंट ट्राई टू हैव इट, ओके। अदरवाइज ये सप्ताह आपकी अच्छी सेहत जाती दिखाई दे रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो राशि, कन्या राशि। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ल्ड, 2 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। करियर की अगर बात करें लीब्रा राशि वालों के लिए, तो इट्स अ वाओ कार्ड, बहुत अच्छा। यू कैन से दिस इज द अल्टीमेट कार्ड। तो यानी कि इस सप्ताह आप जो चाह रहे थे करियर वाइज वो होता दिखाई दे रहा है। इफ़ यू हैड अप्लाइड फॉर योर ड्रीम जॉब, यू आर गोइंग टू गेट इट। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर एन न्यू वेंचर, इफ न्यू स्टार्टअप, यू कैन डू दैट। आपका नया काम, नया बिजनेस को शुरू हो सकता है। आप जिस लेवल पर हैं उससे एलिवेशन हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका सैलरी हाइक हो सकती है। जो इंसेंटिव आता है, सेल इंसेंटिव, वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अगर हम लीब्रा राशि वालों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए करियर की बात करें, तो उनको इस सप्ताह खुशियाँ मिलेंगी करियर को लेके किसी ना किसी रूप में, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हो लीब्रा राशि वालों के लिए, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो क्या होता है कि चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। जब आपको वर्क प्लेस पे खुशी मिलेगी, बिजनेस पे खुशी मिलेगी, तो उसका आपका रिलेशंस पे भी अच्छा असर पड़ेगा। आपके रिलेशन जो अभी तक थे वो और मजबूत होंगे, और एक नया रिलेशन आपका बनता दिखाई दे रहा है। मोस्ट प्रोबेबली रोमांटिक रिलेशंस, आपकी डेटिंग पॉसिबल है उनके साथ, और आगे वो मजबूत रिलेशंस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लव एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, इसको अच्छे से आप संभालिए,
एक दूसरे को समझिए, फिर उसमें से आगे बढ़िए। अब अगर बात करें हेल्थ की, अगेन जैसे मैंने कहा कि हमारी लाइफ एक दूसरे से लिंक रहती है। लाइफ की बात करें, इन जनरल आपकी लिब्रा राशि वालों की हेल्थ अच्छी रहेगी, पर क्या है कि यू आर टू हार्श टू योर सेल्फ। आप सब कुछ अच्छा करते हो, काम में अच्छे हो, रिलेशंस में अच्छे हो, दूसरों के लिए भाग दौड़ भी कर सकते हो, पर नहीं करते हो तो आप अपना ध्यान नहीं रखते हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो, क्योंकि ये तो आप भी मानोगे, अगर आपकी सेहत ही नहीं है तो किसी के आप क्या हेल्प कर पाओगे और वर्क प्लेस में क्या आउटपुट दे पाओगे, है ना। सो दिस इज जस्ट डिवाइन मैसेज फॉर लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए। बी नॉर्मल, बी मतलब लव टू योर सेल्फ, सिंपल, लव टू योर सेल्फ, लव टू योर बॉडी, राइट। जब आप अपने को और अपनी बॉडी को प्यार करोगे, उसकी केयर, क्योंकि जब हम जिसको प्यार करते हैं उसकी केयर करते हैं ना, आप अपने से और अपनी बॉडी से प्यार करना शुरू कर दो, उसकी केयर करने शुरू कर दोगे, अगेन आपकी लाइफ बहुत अच्छी हेल्थ वाइज होने लग जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा राशि। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें, करियर में निकल के आ रहा है कि आपको थोड़ा सा वर्क प्लेस में कुछ इस तरीके से थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि आप मान लो नॉलेजेबल हैं, मान लो क्या मतलब नॉलेजेबल तो है ही है, आप नॉलेजेबल हैं पर आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अब डिपार्टमेंट है, आपके साथ कई लोग हैं, उनको आपकी सहायता की ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि आप उनको हेल्प करो, उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करो, पर आप अपनी नॉलेज अपने तक रखना चाहते हैं। आपका बिजनेस है, आपके अपने कुछ क्लाइंट हैं, आपके कुछ अपने सप्लायर हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने सप्लायर अपने किसी और के साथ शेयर कर दूंगा कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं अगर अपने कस्टमर की लिस्ट अपने किसी को बता दूंगा कौन कौन मेरा कस्टमर है तो नुकसान हो जाएगा। नहीं साथियों, आप जितनी चीज़ बांटते हैं वो बढ़ती है। आप अपनी नॉलेज बांटेंगे वो बढ़ेगी, आप अपने स्किल बांटेंगे वो बढ़ेगी, आप अपने अगर कस्टमर और अपने सप्लायर शेयर करोगे वो बढ़ेगी। डोंट होल्ड ऑल दीज थिंग्स विथ यू, आप उनको देना शुरू कर दीजिए, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। आप देखिए करके, अगर मैं आपकी बात करूं रिलेशंस की, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस सप्ताह कुछ बहुत जल्दबाजी में रहेंगे रिलेशंस को मैच्योर करने में। आपकी लाइफ में, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में भी कुछ एक रोमांटिक एंट्री या लव लाइफ की एंट्री होती दिखाई दे रही है, पर प्रॉब्लम विद यू कि आप उसको बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे ले जाना चाहेंगे। डोंट डू दैट। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा मत करिएगा, आप उनको अच्छी तरह समझिए, ही और शी जो भी है उनको अच्छे से समझिए कि आपकी जो वेव लेंथ है उनसे मिलती है कि नहीं मिलती है, आपकी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो कितनी कंपेटिबिलिटी है एक दूसरे से, अच्छे से समझिए। आप जाइए, बाहर जाइए, मिलिए, अपने काम ख़त्म करने के बाद लॉट मेनी थिंग्स कैन डू ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। आप बात करिए एक दूसरे से, समझिए एक दूसरे को, तब अपने इन रिलेशंस को मैच्योर करिए। ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि अभी तक आपका, जैसे पिछले सप्ताह आप में से जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनका अगर हेल्थ इशू चल रहा था तो वो इस सप्ताह दूर होता दिखाई दे रहा है। आप सही डॉक्टर को अप्रोच करते दिखाई दे रहे हो, जो कि आपको जो भी बीमारी है, अभी तक हो सकता है आपने डॉक्टर जो आपका हो वो सही ट्रीटमेंट किसी कारणवश ना हो पा रहा हो, तो इस सप्ताह आपको डॉक्टर भी सही मिल जाएगा, सही व्यक्ति मिल जाएगा। सही ट्रीटमेंट होने के बाद आप क्योर हो जाओगे, ऐसा आपका इस सप्ताह का राशिफल बता रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियंस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द लवर्स, एस ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सॉरी, अब अगर बात करें सैगिटेरियंस की करियर की,
तो करियर को लेके एक तो ये है कि बात एक आपसे ये ज़रूर डिवाइन मैसेज आपके लिए कि यू हैव टू बी वेरी कूल एंड काम एट वर्क प्लेस एंड एट बिजनेस प्लेस। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोक रही हैं आपको एक्सपेंड करने में। आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है बिजनेस से रिलेटेड या करने से रिलेटेड, पर कुछ चीज़ों को आपने अपने में रोका हुआ है क्योंकि आपको थोड़ा सा रिलेशंस अगर आप बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं वो आपको काम में फ़ायदा देता दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बी ऑनेस्ट विद एवरीवन। जो भी आपसे जुड़ रहा है उसके साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ रखिएगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रखिए। जितनी आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितनी ऑनेस्टली आप अपने कस्टमर्स को ट्रीट करेंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशंस की, तो जैसे मैंने पहले भी एक में कहा, अगर आप पूरा प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं तो कि आपका हर चीज़ एक दूसरे से लिंक रहती है, आपकी भी ऐसे लिंक दिखाई दे रही है। अगर आप वर्क प्लेस पे करियर में उस तरीके से कर लेंगे जो मैंने अभी सजेशन दिया, आपके रिलेशंस भी और अच्छे हो जाएंगे, इवन नए रिलेशंस भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपको अगर आपका जैसे बिजनेस है तो आपको आपके नए क्लाइंट, नए सप्लायर, नया काम आपको उनसे मिलता दिखाई दे रहा है। आपके अच्छे रिलेशंस बनेंगे जो कि आपको अल्टीमेटली ग्रो करने में फ़ायदा देगा। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ के लिए कि भी आप एक तो डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं। अगर थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो आपको लगता है कि अरे यार मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। थोड़े ठीक हो गए तो आपको लगता है मैं तो एकदम ठीक हो गया। नहीं, बी रियलिस्टिक। स्थिति को जो जैसा है, एक तो उसको बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है ईदर वे। ना तो आप बहुत ज़्यादा ये कंक्लूज़न पे जल्दी से पहुँचे कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब हो रही है, और ना ये कंक्लूज़न पे कि अगर तबीयत खराब थी ठीक हो गई है तो बहुत एकदम से ठीक हो गए। बी रियलिस्टिक। हाँ, थोड़ा सा इस सप्ताह आपका बैक में और नेक पे ये प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। शायद ये भी रीज़न है कि आप इस सप्ताह कुछ काम ज़्यादा कर सकते हैं या ट्रैवल ज़्यादा हो सकता है। यस, आपका करियर को लेके आपका मतलब ट्रैवल भी हो सकता है आपका काम को लेके, तो वो भी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो इसको हेल्थ को लेके आपको सजग रहने की ज़रूरत है, ठीक है। उस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका करियर, रिलेशन और हेल्थ तीनों ठीक रहेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए करियर की अगर बात हो रही है तो आपकी ये क्वालिटी है कि आप जो काम करते हैं उसमें आपको एक परफेक्शन चाहिए होता है। इसी कारण आपका, चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, कहीं पर सर्विस कर रहे हो, इसी कारण आपका रिकॉग्निशन बहुत होता है क्योंकि आप काम को बहुत अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं, और उसको आफ्टर कंक्लूड करने के ही आप उस काम को छोड़ते हैं। इस सप्ताह आपका ये नेचर है, आप उसको वैसे ही बना के रखेंगे। एक ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि जो आपके जो जूनियर हैं या जो आपके कलीग्स हैं वो आपकी तरफ ज़रूर देखेंगे कि आप उनको भी गाइड करो, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो ज़रूर आप गाइड करिएगा। अपनी नॉलेज, अपना स्किल शेयर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ऐसा करोगे, क्योंकि आपकी क्वालिटी, आप बहुत अच्छा काम करते हो, क्वालिटी है, तो जब आप शेयर करोगे जो आपसे डिमांड कर रहा है। एक और बड़ी अच्छी सी चीज़ निकल के आ रही है, आपका कोई पब्लिसिटी कैंपेन भी चल सकता है, आपको लेके हाईलाइट हो सकता है वो, तो इट्स अ वेरी गुड फॉर यू। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बड़ा अच्छा है। अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशंस को लेके, तो रिलेशंस में भी ये उनके लिए बड़ा अच्छा कार्ड है जो इस समय मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। उनके सामने कई ऑप्शंस आ रहे हैं, तो एक सिंपल सा सजेशन है, डिवाइन मैसेज है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस इस समय हैं उनमें से जो अच्छा आपको लग रहा हो उसको आप डन कर दी,
क्योंकि ज़्यादा आप ऑप्शंस और लेना चाहेंगे तो हो सकता है जो अच्छा ऑप्शन इस सप्ताह है वो आपका निकल जाए। जैसे एक बहुत पहले एक बुजुर्ग ने कहा था कि ऐसे रिलेशंस की बात चल रही थी, तो वो जो लड़की थी ना वो बहुत ज़्यादा चूज़ी टाइप की थी, तो उन्होंने इसको यही कहा कि बेटा जब हम ज़्यादा बीनते हैं ना चावल तो उसमें कंकड़ ही हाथ आते हैं। आपको भी ध्यान रखना है, अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने हैं, उनमें से जो दी बेस्ट है जो आपको सूट कर रहा है उसको डन कर दीजिए। हो सकता है आपको आगे उतना अच्छा कोई ऑप्शन ना मिले। तो कुल मिला के आपके रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट लव एंट्री भी हो सकती है, मैरिज प्रपोजल सब्सिक्वेंट हो सकता है, डायरेक्ट लव एंट्री भी हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, अगर थोड़ा सा ये उनके लिए ज़्यादा लागू हो रहा है जो थोड़े से बीमार चल रहे थे, जिन्होंने अपनी टेस्टिंग कराई थी, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आपकी रिपोर्ट्स आई हैं आप एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा। उसको किसी, यानी कि रिपोर्ट आ गई उसको खुद डिसीजन मत ले लीजिए कि क्योंकि उसमें लिखा रहता है प्लस माइनस कितना होता है, अपने डिसीजन मत लो, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर उसको लो। और दूसरा, अगर ज़रूरत पड़े तो सेकंड ओपिनियन भी उसमें ले लो। ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है। और अगर कोई तबीयत खराब हो जाती है तो उसका ढिंडोरा भी पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम जो भी वाइब्स निकालते हैं वही हमारे वापस आते हैं। कि आप अगर कहेंगे मैं बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गई, तो यूनिवर्स सुन लेगा, नहीं होते हुए भी वो आपको कर देगा। तो जो है ठीक है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। और अगर कोई इंट्यूशन आपको बोलता है कि यार इस डॉक्टर पे चले जाओ, वो ठीक रहेगा, डू दैट, बी इंट्यूटिव। तो ये था कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोल्ड। अगर हम बात करें वर्क प्लेस की तो करियर की, यानी कि करियर की अगर बात करें एक्वेरियस की, तो करियर को लेके एक डिवाइन मैसेज है कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही एडजस्ट करके चलिए, लोगों की भावनाओं को समझिए, डोंट बी हार्श विथ एनीवन। जो भी आपके आसपास काम करने वाले हैं, वो चाहे आपके जूनियर हैं, चाहे आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, आपके कर्मचारी हैं, ठीक है, आपका अपना बिजनेस एम्पायर है, आप एंटरप्रेन्योर है, कोई भी आपका काम है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बहुत प्रेम के साथ व्यवहार करिए। अब ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि जितना आप इस तरीके से अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में, अपने जो साथी हैं, जो जूनियर सीनियर, आपके सर्वेंट, आपके वर्कर्स, उनसे आप जितने अच्छे से व्यवहार करेंगे उतना आपको उनसे और अच्छा आउटपुट मिलेगा। अल्टीमेटली वो आउटपुट आपकी ग्रोथ का सबब बनेगा, आपकी ग्रोथ होगी। सो प्लीज़ टेक नोट ऑफ इट। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशंस की, तो अगेन वाओ कार्ड फॉर यू। लगता है इस बार एक्वेरियस पे मेहरबान है हमारे टैरो कार्ड्स। रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, जो हैं वो तो हैं ही हैं। कुछ उन रिलेशंस में ऐसी मजबूती भी आ सकती है कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो। और अगर कोई नए रिलेशन बनते हैं, वो चाहे आपके पर्सनल बन रहे हो या प्रोफेशनल बन रहे हो, क्योंकि प्रोफेशन भी हम, मतलब कोई बिजनेस करते हैं एक दिन के लिए थोड़ी करते हैं, हम चाहते हैं ना सालों साल चले। और हम तो ऐसे जो बिजनेस पर्सन है वो जनरेशन टू जनरेशन भी चलता है। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल हो सकता है जो बिजनेस कम्युनिटी के हैं, बिजनेस पर्सन है, उनकी लाइफ में ऐसे और एंट्री हो भी सकती है, या एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो ऐसे हो सकते हैं कि जो लॉन्ग लास्टिंग होगी, जनरेशन टू जनरेशन भी चल सकते हैं। तो ये केवल इस सप्ताह तक के नहीं, आगे ले भी जाएगा। अब अगर बात करूं मैं आपके हेल्थ की, तो अगेन बहुत अच्छा कार्ड निकला है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। हेल्थ के लिए हेल्थ अच्छी रहेगी, बस ये थोड़ी सी स्टिफनेस हो सकती है बॉडी में। वो इसलिए हो सकता है कि आपका जो रूटीन है वो गड़बड़ा जाए, रात को आप टाइम से ना सोएं, सुबह जल्दी ना उठें, और डाइट में थोड़ा सा आप हील हवाला कर सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। सो ये था एक्वेरियस राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ,
जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, द मून एंड पेज ऑफ कप्स। तो अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में यस थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो प्राइमा फेसी आपको अच्छी ना लगे। लाइक अब भी जो आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है वो जॉब छूट जाए या आप छोड़ दें, या तो आप खुद कंपनी को छोड़ दें, या कंपनी आपको कहे कि भाई अभी हम आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आपको जो बिज़नेस है, कहीं ना कहीं बिज़नेस रुक जाए या बिज़नेस में कुछ नुकसान हो जाए, कहीं वो ऐसा कुछ आपने कहीं सामान भेजा वो वापस आ गया जिससे कि आपका नुकसान हो गया। प्राइमा फेसी आपको दिखेगा कि यार ये तो बड़ा, मतलब जैसे जॉब छूट गया तो हर कोई दुखी होएगा ना, पर हर कोई मेरा प्रोग्राम नहीं देख रहा है, प्रोग्राम आप देख रहे हैं। तो आपके लिए डिवाइन मैसेज है, जस्ट बी रिलैक्स, क्योंकि जब एक चीज़ समाप्त होती है दूसरी अच्छी होती है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट जॉब। आप सिर्फ इसलिए उस जॉब को कंटिन्यू रखे हुए क्योंकि वो आपका ब्रेड एंड बटर है, आपको अपना घर चलाने में उससे सहायता मिलती है, इसलिए आप कंटिन्यू रख रहे हैं। आप चाहते नहीं थे, अल्टीमेटली वो छूटता दिखाई दे रहा है। तो बी हैप्पी, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, क्योंकि आपको बहुत जल्दी एक नया और अच्छा ऑफर मिलता दिखाई दे रहा है। तो बजाय इसके कि अगर कुछ ऐसा होता है आप उसमें अपने को डुबो दें कि यार मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या हो गया, जस्ट रिलैक्स, डू योर बेस्ट, फाइंड अनदर वन एंड यू विल गेट इट। दिस इज डिवाइन मैसेज। अब अगर बात करें आपकी रिलेशंस की, यस थोड़ा सा शायद ये जो आपके साथ ऐसी घटना होगी उसका असर आपके रिलेशंस के ऊपर भी हो सकता है। थोड़े सारे रिलेशंस में आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में कहीं कुछ गलती कर सकते हैं। तो डिवाइन मैसेज है कि थोड़ा सा इंट्यूटिव होइए कि यार ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है, कर सकती है, नहीं। जब आप थोड़ा सा सोचेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत आपको जवाब देगा ऐसा नहीं है। पर यस थोड़ा सा ये भी पॉसिबल है कि इस सप्ताह आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं, इमोशनली आप इम्बैलेंस हो जाएं। तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा रास्ता है कि अगर इमोशंस के ऊपर जहाँ बात आ जाती है, मेडिटेशन में जाइए, आपको फ़र्क पड़ जाएगा। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज भी आप अच्छे होते दिखाई दे रहे हो। अगर पहले आपकी हेल्थ कम अच्छी थी, यानी कि थोड़ी बीमारी थी, वो इस हफ्ते ठीक होती दिखाई दे रही है। प्लस कुछ आप इस सप्ताह नया शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी और हेल्थ अच्छी हो, यानी कि कहीं कोई योगा सेशन आप अटेंड कर सकते हैं, कहीं जिम जा सकते हैं, क्योंकि अब तो जिम भी खुलने लग गए हैं, लगभग सभी जिम खुल गए हैं। तो आप वो ज्वाइन करेंगे तो आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट मिक्स टाइप का सप्ताह है पाइसेस राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था साथियों इस सप्ताह यानी कि 9 अगस्त से 15 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने मिलने वालों के साथ भी इसको शेयर करें, और अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।